अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है बासी, यूएसए में न्यू इमिग्रेंट हूँ। अगर आपके यूएस इमिग्रेशन प्रोसेस या कोई भी जनरल क्वेश्चंस हैं तो मेरा एक इंस्टाग्राम पेज है, ये इधर आ रहा है। यहाँ पर पहले तो आके मुझे फॉलो करें, उसके बाद मुझे मैसेज कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह आने वाली वीडियोज़ में उसको एड्रेस कर दूँगा। आज का टॉपिक है 221G, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और हर किसी को इसमें डर लगता है, और जो है उनको है कि निकलना किस तरह। तो इस वीडियो में इस चीज़ को डिस्कस करते हैं कि 221G है क्या, INA एक्ट क्या होता है और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसिंग क्या है। तो इन तीनों चीज़ों को हम डिस्कस कर लेंगे इस वीडियो में। अभी यूट्यूबर्स से जॉनी हैरिस, उनसे मुलाकात हुई है, वो जा रहे हैं और पिक्चर्स आपको नज़र आ जाएंगी। वेरी कूल इंटरेक्शन एंड कैन नॉट बिलीव दिस। तो अभी हम साइड वॉक पर वीडियो बनाते हुए जा रहे थे, तो वन ऑफ माय फेवरेट यूट्यूबर्स जो शॉर्ट डॉक्यूमेंट्रीज बनाते हैं, जॉनी हैरिस, अगर आपने पेज नहीं देखा तो यहाँ पर लिंक आ रहा होगा, यू शुड डेफिनेटली वॉच। काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियोस होती है। एनी हाउ, तो वो इस वक्त आए हुए थे बे एरिया में, क्योंकि उनको यूट्यूब ने इनवाइट किया हुआ था। तो अभी थोड़ी सी चिट चैट हुई, सारे थे, मैंने कहा कि यू शुड विज़िट पाकिस्तान। वो कह रहे थे कि हमने ट्राई की थी और हमें पाकिस्तानियों ने वीज़ा नहीं दिया था। तो देखते हैं इन फ्यूचर अगर दोबारा वो अप्लाई करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि उनकी हेल्प करें पाकिस्तान का वीज़ा लेने में। और वेरी कूल, छोटा सा कह लें मेरे लिए तो फ़ैन मोमेंट था, क्योंकि मैंने उनकी कोई वीडियो नहीं छोड़ी हुई जहाँ देखी हो। तो इट वाज अ नाइस इंटरेक्शन। तो अभी वो पीछे चले गए हैं, पिक्चर आपको यहाँ पर नज़र आ जाएगी। तो या अच्छा एक्सपीरियंस। अब हम वापस टॉपिक पर आते हैं, यहाँ पर बैठ के आपसे फिर बात करते हैं। मौसम बहुत अच्छा हुआ है, तो आज यार मैंने सोचा बाहर बैठ के बात करते हैं। 30 सेल्सियस है, हवा ठंडी है, लेकिन ऑलवेज मेक श्योर अगर बे एरिया में कैप, सन ग्लासेस और सनस्क्रीन लगाएं। पाकिस्तान वाली हरकतें नहीं करनी, पापड़ बन जाएंगे। तो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है 221G। 221G है क्या, इसको छोटे छोटे पोर्शन में मैं डिवाइड करके कोशिश करता हूँ हम दूसरी जो अल्टरनेट चीज़ें भी इसके साथ अटैच होती हैं उनको डिस्कस कर लें। 221G INA एक्ट से आता है, इमिग्रेशन नेशनलिटी एक्ट से आता है। ये एक रिफ्यूज़ल होता है, हार्ड या सॉफ्ट। इसको समझने के लिए आपने समझना है कि यूएस जो वीज़ाज़ होते हैं वो दो टाइप्स की होती हैं, NIV होते हैं, IV होते हैं। NIV का मतलब है एक नॉन इमिग्रेंट वीज़ा, जिसमें इंटेंट आपकी यूएसए जाके ठहरना नहीं है, आपने परमानेंट रुकना नहीं है। वो सारे जो हैं वो NIV हो जाएंगे, जिसमें B1 B2 बहुत कॉमन है। DS 160 आप फिल करते हैं, टूरिस्ट वीज़ा, बिज़नेस वीज़ा, आपके यूएसए आएँ और आपने जाना होता है वापस, तो ये NIV होते हैं। इसमें और बहुत से वीज़ाज आती हैं। दूसरी कैटेगरी होती है IV, इमिग्रेशन इंटेंट। आपके वालिद साहब ने, वालदा ने, आपके भाई बहन US सिटीज़न थे, आपके शौहर ने, आपकी बीवी ने, ये सारे जो है ना ये आए थे IV कैटेगरीज में थे, जिसको फैमिली वीज़ा बेस भी कहते हैं। अब पहले हम आते हैं NIV में दोबारा। आपने इंटरव्यू के लिए गए, B1 B2 का वीज़ा का इंटरव्यू हो रहा था, टूरिस्ट वीज़ा लगवाना था। उनने अब 3 हो सकते हैं आउटकम्स उस इंटरव्यू के। नंबर 1, आपको एक पेपर मिलेगा जिस पे लिखा होगा वीज़ा अप्रूव्ड, आपको 2 हफ्ते तक वीज़ा आ जाएगा। ब्लू, मोस्ट प्रॉब्ली ब्लू या ग्रीन होता है, वीज़ा अप्रूव हो गया। दूसरी ऑप्शन आती है, वो कहेंगे 221G देंगे, लेकिन साथ लिखा होगा AP, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसिंग, विच मीन्स कि या तो कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग था या कोई इन्फॉर्मेशन मिसिंग थी जो उनको चाहिए, जिसलिए वो उनको सॉफ्ट रिफ्यूज़ल कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमें थोड़ा गौर करने दें अपनी एप्लीकेशन, आपकी एप्लीकेशन पर, फिर हम आपको फ़ैसला देंगे। तीसरा होगा 221G होगा कि कुछ नहीं होगा, लिखा होगा रिफ्यूज़ड। NIV में जब ये मिलता है, इट मीन्स कि आपकी स्टोरी ख़त्म है। उसमें ये लिखा होता है, एक सॉफ्ट सी जेनेरिक वर्डिंग होगी कि इस वक्त आपकी एप्लीकेशन या आपकी जो है ना इंटेंट है वो मैच नहीं कर रही, आप बेस्ट क्वालिफाइड नहीं है इस टाइम वीज़ा के लिए, तो आप फ्यूचर में अगर आपके हालात बदल जाते हैं तो आप दोबारा रीअप्लाई करें और आपको वीज़ा मिल सकता है। और अब हम आते हैं IV पर। हम जिस तरह F4 कैटेगरी थे, F4 होते हैं, CR1 होते हैं, IR1 होती हैं, स्पाउसल्स की होती हैं। इन कैटेगरीज़ में या F2A, F2B, जितने F सीरीज़ में आगे आप जाते हैं, इंटरव्यू हुआ, अब आपको उन्हें 221G दे दिया।
221G जो है ना फैमिली बेस में, या IV में बहुत डिफरेंटली काम करती है एज़ कम्पेयर टू NIV में। अगर आपको 221G मिलेगा भी ना, तो वो एडमिनिस्ट्रेट डायरेक्ट AP होगी, उसमें कभी भी आपको ऑन स्पॉट आपको डिनाइल नहीं मिलती, आपको हमेशा वो सॉफ्ट डिनाइल ही देंगे, जिसको एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसिंग कहते हैं। एक पूरी इंशाल्लाह सेपरेट वीडियो है कि जिसमें मैं अपना लेटर जो हमें मिला था 221G, इसके अलावा मेरे पास जितने और इकट्ठे हुए हैं सबको बैठ के डिस्कस करेंगे, कहाँ पर टिक हो, उसका क्या मकसद होता है, जो चीज़ लिख के उन्हें मांग रहे हैं उसको हमने किस तरह टेक केयर करनी है, या अगर कोई टिक ना फिर क्या करना है, सारी हम सिचुएशंस को रन डाउन कर लेंगे। तो अगर आपको वो मिलता है पीस ऑफ पेपर, इट मीन्स समझ लें आपको AP लग गई है। फ़ौरन एक सवाल हमेशा लोगों का आता है, यार इसको कितना टाइम लगेगा, क्या करना चाहिए। नंबर 1, जो इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं, जो डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं, एज़ सून एज़ पॉसिबल आपने सबमिट करनी है। 2 तरीका होते हैं सबमिट करने के, या US ट्रैवल डॉक्स के थ्रू फिज़िकल, या वो मेंशन कर देते हैं कि आप हमारे पोर्टल CEAC पोर्टल पर, जहाँ पर आपने जब आप NVC स्टेज पर थे वहाँ पर अपलोड कर रहे होंगे, तो वहाँ से जाके भी आप दोबारा री अपलोड कर सकते हैं। तो US ट्रैवल डॉक्स की वीडियो यहाँ पर आ रही होगी, क्लिक करके देख सकते हैं, जिसमें दिखाएगा हाउ टू सबमिट डॉक्यूमेंट थ्रू US ट्रैवल डॉक्स, AEG जो लाहौर के अंदर है, अमेरिकन एक्सपर्ट्स ग्रुप। सबसे पहले जल्द से जल्द फ़ौरन दस्ती आपने वो डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करना है। जनरल रूल ये है कि 80 डेज से लेकर 6 मंथ तक उन्हें आपको जवाब देना है एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेसिंग का, जो भी सबमिशन आपने की है। नहीं आती क्योंकि उसमें वो उन्हें एक छोटा सा तारा लगा के उन्हें कहा है कि इट कैन गो फर्दर दैन 6 मंथ्स, जो जाती है। उसकी रीज़न है कि पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री है विद US एम्बेसी, जो हमने उनको फ्रॉड किए हुए हैं। तो वो ख़ास तौर पर स्पाउसल कैटेगरीज वाले हमेशा नीचे कमेंट्स आते हैं या गिला करते हैं कि हमारा वो डिले होता है। वो आपकी गलती नहीं है। जो पीछे जितने केस हो गए उन्होंने हिस्ट्री डॉक्यूमेंट कर ली है, जिसमें मैरिटल फ्रॉड थे, डॉक्यूमेंटेशन फ्रॉड थे, रदल बदल थी डॉक्यूमेंट्स की, वो उसका चाचे का मुंडा था अपना मुंडा बना के ले गया। सारी ये चीज़ें जो हमने हरकतें एज अ नेशन की हुई हैं ना, वो डॉक्यूमेंट हैं। वो कहते हैं कि जब CR1 या IR1 स्पाउसल आ जाए, इनको तो इतना रगड़ा दो, इतना इनको तंग करो कि अगर इनके अंदर इंटेंट असली नहीं है ना, ये खुद ही भाग जाएंगे। कहेंगे यार 4 साल शादी के बाद हम अपने मियाँ बीवी से दूर रह रहे हैं, तो गोली कराओ कहीं और शादी कर लेते हैं, किसी और कंट्री चल जाते हैं। तो ये पर्पस है, उन्हें वो अपना एक सेफ गार्ड रख लिया। कहते हैं कि इनको AP लगा के इनको तंग करो ताकि असलियत आ सके। और 6 महीने से ऊपर चले गया, इसलिए आप सुनेंगे कि एक लोकल एक लैंग्वेज में हमेशा एक वर्ड सुनेंगे, आप कहेंगे ब्लैक होल है, कि कोई किसी को नहीं पता कि कब AP से निकलना है, कैसे निकलना है। हमारा F4 केस था, हमें एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेसिंग मिली, DNA पे मिली पूरी सेपरेट वीडियो। अगर आपके कोई भी रिलेटिव या आप DNA टेस्ट के AP से जा रहे हैं तो पूरी कवर्ड की हुई मैंने वीडियो यहाँ पर आ रही होगी, उसको देख सकते हैं कि आपने DNA सबमिशन करवा के अपनी एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेसिंग को कन्वर्ट किस तरह करना है। और फिर लोग डरते हैं कि यार बिला या रिफ्यूज़ तो नहीं कर देंगे। देखें आपके सामने एक प्राइम एग्जांपल है, AP लगी, डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड की, वो रिव्यू हुई, केस आपका अगर जेन्युइन है तो आपको वीज़ा मिलेगा, आप इंशाल्लाह आप भी USA आएंगे। तो आपने अपने केस में, अपने रिलेशनशिप में, उन चीज़ों में ख़ुद भी बिलीव करना है और चीज़ों को डॉक्यूमेंट किया। ख़ास तौर पर जो स्पाउसल होते हैं, लोग होते हैं, कैटेगरीज होती हैं, आप जब चीज़ें एक दूसरे को भेजते हैं उनको सेव किया करें, एक दूसरे को मिला करें, डॉक्यूमेंट किया करें, इट्स अ वैलिड रिलेशनशिप। तो इंशाल्लाह CR1 IR1 की हम पूरी वीडियो बनाएंगे जिसमें स्पाउसल कैटेगरी को डिस्कस करेंगे। उसमें हम जाएंगे कि एविडेंस किस तरह आपने बनाना होता है, एविडेंस को रखना किस तरह अपने पास, और किस तरह सबमिट करना है अपने केस को अप्रूवल की तरफ लेके जाने के लिए, हम सारा डिस्कस कर लेंगे। 80 डेज से 6 मंथ्स, लेकिन इट कैन गो फर्दर। अब आपको दिल करके यार मैं सबमिट करा चुका, मैं 2 महीने हो गए, कुछ जवाब नहीं, मैं इंक्वायरी भेज दूँ, भेज सकते हैं, लेकिन वो अपनी वेबसाइट में मेंशन करते हैं कि इंटरव्यू डेट से या फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन से, जो बाद में आती है 180 दिन तक वेट करें, विच इज़ ऑलमोस्ट 6 मंथ्स तक वेट करें, फिर इंक्वायरी भेजें, फिर आप अपनी पूछें कि यार क्या सीन है, क्यों टाइम लग रहा है। अब इसके साइको सवाल आता है आपका, कहेंगे यार इस प्रोसेस को मैंने स्पीड अप करना है, मैंने इसको एक्सपर्टाइट करना है। सॉरी टू से, एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेसिंग को स्पीड अप या एक्सपर्टाइट करने का कोई तरीका नहीं है अदर देन कि आप कोर्ट्स में जाएं,
एक सेपरेट इंशाल्लाह वीडियो आएगी। रिट ऑफ मैंडेमस एक होता है, बहुत फिट चीज़ है, लेकिन उठ के नहीं करनी देनी होती कि 2 महीने हुए आपने केस कर दिया, फेडरल केस कर दिया। उसके लिए पूरी सेपरेट वीडियो में सारा हम डिस्कस करेंगे। जितने मैं जानता हूँ लोगों ने रिट ऑफ मैंडेमस किया, जिनको अप्रूवल्स आई, जिनको नहीं आई, तो उसमें हम सारा कवर कर लेंगे। लेकिन शॉर्ट आप एक्सपर्टाइट या स्पीड अप नहीं कर सकते एपी को, कोई तरीकाकार नहीं है, क्योंकि वो कहते हैं कि ये रिक्वायर्ड टाइम है टू लुक इनटू द केस। अब ख्याल ये भी आता है कि यार एपी लगी क्यों है, मल्टीपल रीजंस हैं। कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग था, विच इज़ वेरी सैड टू से कि हम बेसिक डॉक्यूमेंट्स ही नहीं प्रोवाइड करते पाकिस्तानी। स्पाउजल में निकाहनामा लेके गए हैं, नादरा का या जो कंप्यूटराइज है वो भूल गए हैं, इंग्लिश की ट्रांसलेशन भूल गए हैं, पिटिशनर के डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं हैं। ये बेसिक डॉक्यूमेंट्स पे अगर एपी लग रही है तो सॉरी टू से ये आपकी गलती है। जब आपने अप्लाई किया है, इंटरव्यू तक बहुत एम्पल टाइम होता है। ये नहीं होता कि 2 दिन में ही आपका इंटरव्यू आ जाता है तो आप कर नहीं सके। डॉक्यूमेंट्स कहाँ से देखने हैं? गूगल इज़ योर फ्रेंड, गूगल इज़ रियली योर फ्रेंड। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट पे पूरी डॉक्यूमेंट लिस्ट है, यूएस एम्बेसी की अपनी पूरी लिस्ट है। इसके अलावा यार जो भी दिमाग में डॉक्यूमेंट याद आता है ना आपको कि यार वो मेरे से पिटिशनर का पासपोर्ट नहीं मांग लें या पासपोर्ट की कॉपी करवा के रख लें, हर चीज़ रख लें। और आपको पता होना चाहिए कौन सा डॉक्यूमेंट किस तरह है, उसको प्रिपेयर करें। एक सेपरेट वीडियो आएगी, मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं डॉक्यूमेंट्स किस तरह लेके गया था, किस तरह अरेंज किए थे, टैग्स लगे होते हैं और हर चीज़ किस तरह हमने प्रोवाइड की हुई थी। इवन दो कि हमारे इंटरव्यू में उसने कहा था कि आपके डॉक्यूमेंट्स एक्सलेंट कंडीशन में हैं, सब कुछ आपने प्रोवाइड की, बट हमें डीएनए चाहिए। हो सकता है, लेकिन एटलीस्ट ये रिग्रेट नहीं था, ये अपने आप से ये नहीं था कि यार मैंने शायद डॉक्यूमेंट मिसिंग की वजह से एपी लग गई, उनको फर्दर चाहिए। तो एक तो यही कि कोई डॉक्यूमेंट, क्रूशल डॉक्यूमेंट मिसिंग था, एपी लग गई। आपने जो एप्लीकेशन सबमिट की उसमें कोई क्रूशल इंफॉर्मेशन मिसिंग थी, एपी लग गई। उनको एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहिए, एपी लग गई, लाइक माय केस कि जिसमें उन्हें डीएनए टेस्ट चाहिए था, एक एडिशनल चीज़ है। और चौथी जो अब नई कह लें एक ट्रेंड आ चुका है, वो है DS 5535 बैकग्राउंड चेक। बड़ी फ़नी स्टोरीज सुनने को मिलती हैं। जिसमें एक 7 एप्लीकेंट्स का एक ग्रुप था, गया एम्बेसी गया, सबको ने कहा कि हाँ हम सबको वीज़ा दे देंगे, लेकिन ये 11 महीने का जो बच्चा है इसको हमने एपी लगानी है और इसको हमने DS 5535 देनी है। DS 5535 को आप सब करें ना, गूगल करें, वो पेज आ जाता है, सारा फॉर्म आ जाता है भाई। उसमें आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है, इस तरह की बातें पूछने, वो फैमिली सर पकड़ के बैठ के यार एक 11 महीने बच्चे को क्यों बैकग्राउंड चेक दे रहे हैं। वो तरीका था। US एम्बेसी इस्लामाबाद DS 5535 को यूज़ करती है टू के गैप आ जाए और वो ऑफिसर आराम से बैठ के दोबारा रिव्यू कर सके, क्योंकि देखें उस ऑफिसर पे भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक ड्यूटी है कि वो एक नॉन US लोगों को वीज़ा दे रहा है, US आने के लिए मौका दे रहा है, तो उसने हर चीज़ मेक श्योर करना है कि दे आर लाइक कवरिंग एवरीथिंग। तो जहाँ भी हल्का सा डाउट आता है ना काउंसलर को, वो वहाँ पर आपको 221G दे देगा, DS 5535 दे देगा। मोस्ट प्रॉब्ली जो अगर आपको मिलता है, अगर आप नॉर्थ से बिलोंग करते हैं, पाकिस्तान से, सिंध बलोचिस्तान से करते हैं, या आप इंटीरियर पंजाब से करते हैं, बिलोंग करते हैं ना, तो देयर इज़ अ हाई चांस कि आपको DS 5535 मिल जाए, क्योंकि बैकग्राउंड चेक होता है। घबराना नहीं, परेशानी होना, किसी को मिल सकता है इन शॉर्ट। इसके अलावा एक पूरी सेपरेट वीडियो आएगी, एक बहुत ज़बरदस्त मेरा इंटरेक्शन हुआ था विद द एक्स काउंसलर ऑफिसर्स, और इंटरव्यू लेते हैं एम्बेसी में, US एम्बेसी इस्लामाबाद में, क्योंकि जो ऑफिस में मैं काम करता हूँ वहाँ पर हमारा एक इवेंट हुआ था जिसमें जो हमारे एम्प्लॉयज़ अब हैं वो एक्स कह लें सिविल सर्विस के लोग थे, तो वो हमारे ऑफिस में काम करते हैं। तो उसमें से 2 लोग जिनसे सारी वो डिटेल में बात हुई। मैंने कहा यार आप लोग किस तरह प्रोसेस करते हैं, उन्हें कुछ जो बातें बता सकते हैं बताया, एक प्रोसेस क्या होता है, वो स्क्रीन में क्या देख रहे होते हैं, डॉक्यूमेंट्स क्या देख रहे हैं, हम बॉडी लैंग्वेज क्या देख रहे हैं। तो इंशाल्लाह इट्स गोना बी अ वेरी गुड वीडियो आप लोगों के लिए समझ लेने के लिए कि एक US एम्बेसी इट्सेल्फ किस तरह ऑपरेट करती है। तो पर्पस यही है वीडियो का, मैंने कोशिश किया कि मैं रन डाउन कर दूं ओवरऑल कि 221G क्या है, क्यों लग सकती है, किस तरह अवॉइड किया जा सकता है, कितना टाइम डिले है। तो मकसद यही है इन वीडियोस का भी कि आप हमारे एक्सपीरियंस से सीखें, मेरे एक्सपीरियंस से सीखें, और वो मिस्टेक को दोहरा के आपको एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसिंग ना लग रही हो, और जो भी मिस्टेक्स हैं या जो इंफॉर्मेशन, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन थी, उससे वजह से आपको एपी ना लगे।
तो मैं उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई। वीडियो पसंद है हिट द लाइक बटन, चैनल को सब्सक्राइब करें, हिट द नोटिफिकेशन बेल आइकॉन। कमेंट सेक्शन में से आप सवाल पूछ सकते हैं, कोई फ्यूचर वीडियो सजेस्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह आने वाली वीडियोज़ में हम इसको कवर कर लेंगे। 221G वॉज अ रिकमेंडेड वीडियो। बहुत लोगों ने कहा कि 221G मैंने कहा आज 221G डे है। और इसके अलावा मेरा इंस्टाग्राम पेज है, यहाँ के मुझे फॉलो करें, मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह आने वाली वीडियोज़ में उनको भी हम कवर कर लेंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें ज़िंदगी। तो आपसे दोबारा मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक अपने ख्याल रखें। बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़, पीस आउट।